आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। पूरे सप्ताह संभाल कर ये समय दिया है कि आपकी महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं। पवित्र आत्मा सहायता करना। आज का ये दिन सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए हो। हम सब मिलकर आपको दंडवत करते, आपको प्रणाम करते हैं। प्रभु जी, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए दंडवत करते हुए हम विनती करते हैं, हर एक रुकावट, हर एक बंधन नासरी यीशु के नाम से निकल जाए। वचन सुनने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए सबको सहायता करना। सुनने वाले, देखने वाले, जो सुनेंगे देखेंगे, हर एक के ऊपर बरकत आए और आपकी महिमा हो। प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद देते। जो भी रुकावटें हो, नासरी यीशु के लहू से जलकर राख होकर निकल जाए। पवित्र आत्मा सहायता करना, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा दिखाई दे और आपके हुजूरी में लेके आए। प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते पर हमें चलाइए। यह प्रार्थना हमारे जिंदा खुदा अंदा यीशु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक, इसके लिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। सचमुच ही प्रभु महान है। जीवते परमेश्वर के लिए जब हम धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा करते हैं, वो आशीष की बरकत देते हैं और वो हमें सुरक्षित रखते हैं। आज का हम वचन देखेंगे, कलाम की ओर चलेंगे। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय और पहला वचन। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1। रोमियो का आम खत, इसके 12 बाब का पहला कलाम। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बस हे भाइयों, मैं खुदा के रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसे कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकुल इबादत है। और आज का जो शीर्षक है, समर्पण, कॉन्सिक्रेशन। और जब हम परमेश्वर के राज्य में चलते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि अपने आप को समर्पित कर देना। समर्पित होने के लिए उसको जो अंग्रेजी में शब्द आया है वो है कॉन्सिक्रेशन। जब हम उस शब्द की ओर ध्यान से देखते हैं तो इसका मतलब होता है कहीं से निकलकर किसी के हाथ में चला जाना। कहीं से निकलकर किसी के हाथ में चला जाना, एक चीज से निकलकर एक चीज के हवाले अपने आप को कर देना। और यही बात यहां पर रोमियो में कहती हैं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो।
इसका अर्थ है कि हमें अपने शरीरों को दुनिया के हवाले से निकालकर, दुनिया के हाथ में से निकालकर, पाप के हाथ में से निकालकर पवित्र और परमेश्वर को भावता यानी ग्रहणीय, द एक्सेप्टेबल, वो आपको ग्रहण करे ऐसे उसको बलिदान करके क्या करो, चढ़ा दो। तो समर्पण के लिए सबसे पहला समर्पण के बारे में अगर देखते हैं, अपने आप को दे देना समर्पण की क्रिया है। अपने आप को दे देना समर्पण की क्या है, क्रिया। सरेंडर इज द एक्ट ऑफ कॉन्सिक्रेशन, सरेंडर होना। देखिए पहला इतिहास 12 अध्याय का 18 पद, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 12 वर्स 8। पहला तवारीख इसका 12 अध्याय और 18 पद हम देखते हैं। तब आत्मा अमाशय में समाया जो 300 वीरों में मुख्य था, और उसने कहा, ऐ दाऊद हम तेरे हैं, है यिशै के पुत्र, हम तेरी ओर के हैं, तेरी कुशल ही कुशल हो और तेरे सहायकों का कुशल हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरी सहायता किया करता है। इसलिए दाऊद ने उनको रख लिया और अपने दल के मुखिया ठहरा दिए। यहाँ पर कितनी खूबसूरत बात है। ये जो अमाशय है वो कहता है कि हम तेरे हैं, है दाऊद हम तेरे हैं, हम किसी और के नहीं हैं। इसका अर्थ है अपने आप को दे देना, अपने आप को दे देना। ये समर्पण की क्या होती है, क्रिया होती है। क्योंकि उर्दू में पढ़ता है, जब रूह अमासी पर नाजिल हुई तो उन 300 का सरदार था और वो कहने लगा, हम तेरे हैं ऐ दाऊद और हम तेरी तरफ है ऐ यस्सी के बेटे, सलामती तेरी सलामती और तेरे मददगारों की सलामती हूँ, क्योंकि तेरा खुदा मेरी मदद करता है। तब दाऊद ने उनको कबूल किया और उनको फौज के सरदार बनाया। कबूल किया। समर्पण जब होता है तो सामने वाला कबूल करता है। हमने देखा क्या, कैसा बलिदान चढ़ा, भावता हुआ, कबूल करने वाला, उसको पसंदीदा। जो कुर्बानी हो उसको पसंदीदा हो, कि उस कुर्बानी को, उस समर्पण को क्या कर सके, ग्रहण कर सके, कबूल कर सके। जब हम किसी को सरेंडर, यहां पे सरेंडर जो होता है, अपने आप को जब हम दे देते हैं तो जरूरी है सामने वाला भी हमें ग्रहण कर ले। अमाशय ने कहा हम तेरे हैं, क्या कहा, हम तेरे, और आखिरी में हम क्या पढ़ते, दाऊद ने उनको रख लिया, दाऊद ने उनको रख लिया। जब हम परमेश्वर को समर्पित होते हैं और जब वो हमें कबूल करता है और तो हमें रख लेता है, ध्यान रखना, तब हमें वो रख लेता है। क्या कहकर, ये मेरे है। और जब हम रख लेते हैं, जब वो हमें रख लेता है, जब हम समर्पित होते हैं, परमेश्वर हमें रख लेता है, हमें कबूल करता है, हमें वो अपने पास रख लेता है, तब हम पर हमारा अधिकार नहीं होता है, हम पर हमारा अधिकार नहीं होता है।
इसका अर्थ वो यह होता है कि हम किसके अधिकार में चलते हैं? हमारा अधिकार नहीं, अब उसने हमें रख लिया है, अब वो हमारा इस्तेमाल वो करेगा। कुर्बान हो गए हम, ना हम दुनिया के हैं, ना लोगों के हैं, ना परिवार के हैं, हम सबसे पहले किसके हैं? परमेश्वर के हैं। हमने अपने आप को उसको दे दिया। ये जो समर्पण की क्या है? क्रिया है। उसके बाद नंबर 2, संपूर्ण अथवा पूर्णता। समर्पण का अर्थ यही है। समर्पण का अर्थ क्या है? पूर्णता। थोरोनेस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेक्रेशन। लैव्य व्यवस्था, पहला अध्याय, 9 पद, लेविटिकस चैप्टर 1 वर्स 9। और वह उसकी आंतड़ियों और पैरों को जल से धोए, तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि हम होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। सब कुछ पूर्णतः। समर्पण का अर्थ क्या है? पूर्णतः, थोरोनेस, कंप्लीट। कुछ भी बाकी नहीं रखना, कुछ भी बाकी नहीं रखना। हम कुछ ना कुछ बाकी रखते, लेकिन वो उसकी अतड़ियाँ और पाँव को पानी से धो ले, तब काहिन सबको मज़बह पर जलाए कि वो सौख्ती कुर्बानी यानी खुदावन के लिए राहत अंगेज खुशबू की आतिशनी कुर्बानी हो। कितनी खूबसूरत बात है। कुर्बानी भी कैसी होनी चाहिए बाबा? पूर्णतः। एक कहानी याद है मुझे, मैं कभी कभी बताता हूँ ये, कि एक पास्टर जी, पासवान, किसी का बपतिस्मा कर रहे थे। अब जब वो पानी में उतर गए, तो जो पानी में उतरा तो उसको याद आया, पास्टर जी रुको रुको रुको, बोले मेरे खिसे में मेरा जो पर्स है, पैसे का बटवा जो है वैसा ही है, उसको मैं रखता हूँ। पास्टर ने क्या कहा पता है आपको? देखो, उसके ऊपर भी आशीष चाहिए तो उसके साथ बपतिस्मा लेना पड़ेगा। तुम उसको अगर अंदर लेके आइए तो उसको बाहर निकालो ही मत ना। चाहिए तो उसके साथ बपतिस्मा ले लो, वो भी आशीषित हो जाएगा। कभी कभी हम कुछ ना कुछ रख देते, अरे बाबा नहीं, ये नहीं। पूर्णता, सब कुछ। समर्पण का अर्थ है पूर्णतः। अभी प्रभु को दिल देना है, समर्पित होना है। प्रभु, पहले से बीवी को दे चुका हूं, पति को दे चुकी हूं, बच्चों को दे चुकी हूं, बच्चों को दे चुका हूं, माँ बाप को, दुनिया को। दिल बचा ही नहीं है। दिल, बाइबल कहती है अपने संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण शरीर से परमेश्वर से प्रेम करना। संपूर्ण, आधा नहीं। आधा प्रेम बच्चों को, आधा प्रेम बीवी को, आधा प्यार पति को, आधा प्यार घर को, आधा प्यार माँ बाप को, आधा प्यार दुनिया को। बचता परमेश्वर के लिए कुछ नहीं। पूर्णता। जब हम कहते हैं ना कि हम समर्पित है, समर्पित पूर्णता है या अंशता है?
इजराइल लोग मिस्र से तो निकले थे, लेकिन दिल का ये कहा था मिस्र में ही था, भले जंगल में है लेकिन दिल कहाँ है, मिस्र में ही है। उधर की यादें आती है, प्रभु में तो आते हैं, आ जाती कभी कभी है। फिर याद ज्यादा हो गई ना थोड़ी सी, तो हम वहां चले भी जाते हैं। हमारे जीवन में यह बहुत बड़ी समस्या है कि हम पूर्णतः समर्पित नहीं होते। समर्पण का अर्थ है पूर्णतः, कुछ नहीं रखना है, तो परमेश्वर को वो भावता हुआ बलिदान होगा, सौख्तनी कुर्बानी है। क्या हम समर्पित पूरी रीति से हो चुके हैं या नहीं? हाथ है तो पैर है, पैर नहीं है पैर है तो सर नहीं है, सर है तो धड़ नहीं है, आंखें है तो कान समर्पित नहीं, कान है तो मुंह नहीं। किसी ना किसी शरीर अंग का जो अधिकार है दुनिया ने लेके रखा है, पूर्णता नहीं है ना। इसका अर्थ समर्पण नहीं होता है। हम कहते हैं ना समर्पण है, तो पूर्णता होना जरूरी हो जाता है। फिर उसके लिए हमें पीछे कुछ रख नहीं छोड़ना होता है, सब कुछ समर्पित कर, सब कुछ। उसके बाद नंबर 3, आज्ञा पालन समर्पण का जीवन है। ओबीडियंस इज द लाइफ ऑफ कॉन्सिक्रेशन। ओबीडियंस इज द लाइफ ऑफ कॉन्सिक्रेशन। आज्ञा पालन समर्पण का जीवन है। रोमियो 6:17, रोमन्स 6:17। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। उपदेश मानने वाले, आज्ञा पालन करने वाले, ओबीडियंस, बी ओबीडियंट। और आज्ञा पालन समर्पण का क्या है? जीवन है। अगर समर्पित जीवन में जीना है तो आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। आज्ञा का पालन करने का मतलब ही क्या होता है? समर्पण होता है। क्योंकि सिर्फ समर्पित आदमी आज्ञा का क्या करता है? पालन करता है, अन्यथा कोई नहीं करता है। इम्पॉसिबल, कौन करेगा? लेकिन खुदा का शुक्र है कि अगरचे तुम गुनाह के गुलाम थे तो भी दिल से उस तालीम के फरमाबरदार हो गए जिसके सांचे में तुम ढाले गए थे। उसके सांचे बनाया गया उस तरीके से कि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी हो, फरमादार हो, उसके फरमान को, उसके आदेश को, उसके हुक्म को माने। और उसके हुक्म को मानने वाला ही समर्पित होता है। जब उसने कहा ये मत करो, तो सीधी सी बात है, मत करो। लेकिन हम जब वहां पे ये यूं है वो करते थे, हम अभी भी दुनिया को समर्पित है। कितनी रास्ते खोल देते हैं नहीं। जब कहा ना ऐसा ऐसा लिखा है, वो पुराने नियम में लिखा है। अच्छा, नए नियम से देंगे, वो उनके लिए लिखा था। वो कौन थे? वो प्रभु के थे। फिर तुम किसके हो? तुम्हारे लिए नहीं है तो।
जब वो तुम्हारे लिए नहीं है तो तुम प्रभु को समर्पित नहीं है, क्योंकि हर जो हुक्म होता है परमेश्वर को समर्पित व्यक्ति के लिए, हर हुक्म उसके लिए होता है, उसको मानना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि पुराने नियम में है, वो नया नियम में, वो उनके लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। उस कलीसिया के लिए कहा था, हमारे लिए। हर हुक्म जो है इंसान के लिए दिया है, और इंसान अगर समर्पित है तो इंसान को हुक्म मानना ही पड़ेगा। हर हुक्म, कोई भी हुक्म खारिज नहीं होता है। हर आज्ञा का पालन, एवरी ईच एंड एवरी कमांडमेंट यू हैव टू ओबे। कलीसिया आना है मतलब आना है। हम जब देखते हैं, अगर सप्ताह में एक ही बार होता है, पूरे 6 दिन हमारे होते हैं, जो एक दिन प्रभु का है उसमें भी कटौती। प्रभु उसमें से 2 आपको देते थे। मुझे ऐसा लगता है प्रभु ने, चलो 6 दिन तो काम करते, ये करते, चलो अभी जो बाकी के 4 इतवार होते कलीसिया में आने के, उसमें भी अगर 2 देते हैं तो प्रभु ने ये कहना चाहिए कि जो 2 दिन नहीं आएगी वो 2 दिन मेरी सांस इस्तेमाल मत करो। भाई मेरी सांस इस्तेमाल क्यों करते हो? मत करो। जिस दिन तुम कलीसिया में आओगे उस दिन मेरी सांस इस्तेमाल करो। वो उनके ऊपर है या आपके ऊपर है। कोई कहेगा भी हाँ प्रभु चलेगा, कोई है वो भी कहेंगे हाँ चलेगा। वो 2 दिन उनको ऐसा लगेगा कि बिल कम आएगा। नहीं, सच में लगता है मुझे ऐसा हो। प्रभु उनको जाके कहे, प्रभु बात तो हमसे, चलो हम तो इतने पवित्र नहीं, लेकिन उनसे कर ही ले। कर ही ले उन लोगों से बात। एक दिन बात की तो अच्छा रहेगा। नहीं तभी वो चाहते हैं कभी कभी प्रभु हमसे बात करे। बात कर ले प्रभु, विनती है कि उनको कहें कि जो 2 सप्ताह नहीं आते हैं उसमें मेरे सांस इस्तेमाल नहीं मत कीजिए। जिस कलीसिया के दिन तुम आओगे उस दिन क्या करो, मेरी सांस को इस्तेमाल करो। समर्पण का जीवन है ये। मसीह जीवन के अंदर समर्पण का जीवन है। और समर्पित जीवन, समर्पित किया हुआ जीवन बताना है तो आज्ञा का पालन बहुत जरूरी। घर में दुआ करेंगे अच्छी बात है, लेकिन कलीसिया को अंग्रेजी में शब्द आया फेलोशिप,
क्या शब्द है? फेलोशिप, यानी इकट्ठा होना, एक साथ बैठना, एक साथ बातें करना। ये शब्द क्यों दिया गया है? प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया। क्यों दिया? जब आशीष लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट, इसलिए कि हम भी साथ में रहे। समर्पित जीवन, आज्ञा का पालन होना ही चाहिए। परमेश्वर को मिलने के लिए मुझे जाना है। आप घर में रोजाना मिलते होगे, अच्छी बात है, लेकिन एक साथ मिलना अच्छी बात है और अच्छी बात है। सबके संगति में परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना अच्छी बात है। और इसके लिए आज्ञा का पालन होना बहुत